बुजुर्ग महिलाओं के साथ मारपीट करी गई, उनके सर फोड़े गए और उनको डिटेन करके जबरदस्ती उनको ट्रेनों में बैठा के 24 घंटे बाद उनको वापस कर्नाटका भेज दिया गया। समस्या है, सरकार को किसानों की मांगों से समस्या है। सरकार को जो किसान आज सवाल उठा रहे हैं कॉर्पोरेट घरानों के ऊपर, उससे सरकार को समस्या है। इसलिए सरकार दिल्ली नहीं आने देना चाहती। सिर्फ एक मुद्दे पे सरकार की तरफ से प्रपोजल आया था जिससे हम असहमत थे, जिससे हम सहमत नहीं हुए। और प्रधानमंत्री मोदी जी जब मुख्यमंत्री होते थे 2011 में, उनका ही सुझाव है, उनकी कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कि खाली एमएसपी घोषित करने से कुछ नहीं होगा, एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। तो उस कमेटी की रिपोर्ट को ही उठा के लागू कर दो। अब कमेटी बनाने की क्या जरूरत है? जंतर मंतर पर जो किसान आएंगे, हम ये माने कि वो आएंगे बिना ट्रैक्टर, यानी वो आ रहे हैं दूसरे राज्यों से। तो हरियाणा पंजाब के जो किसान हैं वो उन्हीं बॉर्डर्स पर रहेंगे जहां पर वो पहले थे। जी 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 बिल्कुल। नमस्कार, राम राम। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया मेरा नाम है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़। अभिमन्यु, दिल्ली कूच को लेकर आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हमारे पास भी खबरें आ रही हैं कि अलग अलग राज्यों के जो किसान हैं वो जंतर मंतर पर आ सकते हैं। दिल्ली में पूरी चौकसी है तमाम बॉर्डर्स पर। तो आप जो किसान हैं या जो आप खनौरी बॉर्डर पर मौजूद हैं, चाहे कोई शंभू बॉर्डर पर मौजूद है, तो क्या हो रहा है फिलहाल? क्या तय किया गया है आपकी ओर से? देखिए, जो दोनों फोरमों ने एसकेएम गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा ने जो तय किया है, वो ये तय किया था कि भाई 6 तारीख से पंजाब और हरियाणा के अलावा अन्य राज्यों के जो किसान हैं वो ट्रेन के माध्यम से, बस के माध्यम से और पैदल वो दिल्ली की तरफ आना शुरू करेंगे 6 तारीख से। कुछ राज्यों से 7 तारीख को चलेंगे, कुछ से 6 को चल रहे हैं, कुछ को 8 को चलेंगे और 6 से रेगुलरली आने शुरू हो जाएंगे। और क्योंकि सरकार ये कहती है बार बार कि भाई हमें ट्रैक्टर ट्रॉलियों से समस्या है, किसान वैसे आ जाए, तो जो सरकार, वो तो हमें पहले से ही पता है कि सरकार वैसे भी नहीं आने देना चाहती। इसीलिए जब 10 तारीख को हमारा पहला जत्था कर्नाटका से चला था, कर्नाटका के मैसूर से 200 किसानों का जत्था, तो 12 तारीख की रात को उनको भोपाल रेलवे स्टेशन पे 12:30 बजे उतारा गया। महिलाओं के साथ, बुजुर्ग महिलाओं के साथ मारपीट करी गई, उनके सर फोड़े गए और उनको डिटेन करके जबरदस्ती उनको ट्रेनों में बैठा के 24 घंटे बाद उनको वापस कर्नाटका भेज दिया गया। तो असलियत ये है कि सरकार को ट्रैक्टर ट्रॉलियों से नहीं, सरकार को किसानों से ही दिक्कत है, किसानों से ही समस्या है। सरकार को किसानों की मांगों से समस्या है। सरकार को जो किसान आज सवाल उठा रहे हैं कॉर्पोरेट घरानों के ऊपर, उससे सरकार को समस्या है। इसलिए सरकार दिल्ली नहीं आने देना चाहती। तो इसलिए दोनों फोरमों ने जो कार्यक्रम तय किया कि हमारे अलग अलग राज्यों से, पंजाब हरियाणा के अलावा, क्योंकि पंजाब हरियाणा के किसान बॉर्डरों पे बैठे हैं, तो पंजाब हरियाणा के अलावा अन्य राज्यों से किसान हैं वो दिल्ली की तरफ आज से आना शुरू होंगे। कुछ किसान हैं वो कल चलेंगे, कुछ किसान है परसों चलेंगे, कुछ किसान है अपने अपने तरीके से आज चल रहे हैं। तो ये लगातार जारी रहेगा। जी, तो खनौरी पर जो किसान बैठे हैं, शंभू पर जो बैठे हैं, वो वहीं पर ही बैठे रहेंगे मतलब? जी जी बिल्कुल, मैं इसको स्पष्ट कर दूं, जो किसान खनौरी और शंभू पे बैठे, हमने पहले दिन से ये स्पष्ट किया, जो पंजाब और हरियाणा के किसान हैं उनके अलावा जो अन्य राज्यों के किसान हैं वो आएंगे, पंजाब हरियाणा के अभी नहीं आएंगे। जी, तो इससे हम क्या माने, क्या दबाव हो सकता है सरकार पर और क्या आगे वाली बातचीत पर कुछ सहमति बनी है? बातचीत क्या होनी फिलहाल तय हुई है? देखिए, इसमें सोनिया जी सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जैसे पिछली बार के आंदोलन में माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि भाई मैं एक कॉल की दूरी पे हूँ, लेकिन ना तो वो कभी कॉल आई, ना कभी कौन से फोन से कॉल आएगी, ना उसका नंबर हमें बताया गया और वो कॉल कभी आई भी नहीं। तो उसी तरीके से रोजाना हर दूसरे दिन माननीय कृषि मंत्री जी अर्जुन मुंडा जी बोलते हैं मीडिया में कि भाई हम बातचीत के लिए तैयार हैं, बातचीत से ही मामला हल होगा। हम कहते हैं मंत्री जी, वो बात तो खुद हम कह रहे हैं कि मामला तो, मांगे तो बातचीत के माध्यम से ही पूरी होंगी। लोकतंत्र देश के अंदर बातचीत से ही रास्ता निकलता है। लेकिन सरकार ये नहीं बता रही कि सरकार कब मिलना चाहती है, किस जगह मिलना चाहती है, किस समय पे मिलना चाहती है। जैसे 4 दौर की बैठक हुई तो सरकार ने हर बैठक के लिए लिखित में न्योता भेजा। सरकार ने कहा कि भाई हम उस दिन इतने समय पे उस जगह पे मुलाकात करेंगे, सरकार के ये मंत्री आएंगे। लेकिन अब तो सरकार कोई लिखित में कोई जानकारी दे नहीं रही। सरकार सिर्फ मीडिया के अंदर और देश के लोगों के अंदर अपनी एक इमेज बनाए रखने के लिए रोजाना दूसरे दिन बयान दे देते हैं कि भाई हम बातचीत के लिए तैयार हैं।
बातचीत के लिए हम भी तैयार हैं, लेकिन सरकार सिर्फ कह रही है, सरकार बातचीत कर नहीं रही है। जी, तो अभी भी कोई ऐसा आया नहीं है सरकार की ओर से कोई पत्र लिखित में या कोई मौखिक इस तरह के आइए, मिलिए, बैठिए, बातचीत कीजिए, समाधान कीजिए? देखिए सोनिया जी, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, दोनों फोरमों की तरफ से ये बात स्पष्ट है, ये आंदोलन चल रहा है, लाखों लोग धरनों पे बैठे हैं, लाखों लोगों के प्रति हमारी जवाबदेही है, जी, लाखों लोगों की जिम्मेदारी है। जी, आंदोलनों में मौखिक कुछ नहीं होता, जो भी होता है सरकार अपना लिखित में दे। मैं ये आश्वस्त करता हूं कि अगर केंद्र सरकार हमारे दोनों फोरमों को लिखित में बातचीत के लिए बुलाएगी तो निश्चित तौर पे हम बातचीत करेंगे। हम बातचीत के पक्षधर हैं, हम कोई टेबल टॉक में कोई कमजोर नहीं है, हमारे तर्क कोई कमजोर नहीं है। मैं तो आगे बढ़ के एक बात कहता हूं, जो आपका इतना बड़ा नेटवर्क है, आपका जो चैनल है जी, इंडिया टुडे ग्रुप का, जी, जी, जी। इस ग्रुप पे लाइव डिबेट कर लें। कृषि मंत्री जी बैठ जाएं, कॉमर्स मिनिस्टर जी बैठ जाएं, 2 आदमी हमारे बैठ जाएंगे, देश के सामने लाइव डिबेट हो। अगर मंत्री जी या उनके एक्सपर्ट अगर तर्कों के आधार पे हमें गलत साबित कर देते हैं हमारी बात को, तो हम सरकार की बात मान लेंगे। और यदि तर्कों के आधार पे हम अपनी बात सही साबित कर दें तो सरकार हमारी बात मान ले। मैं उदाहरण देता हूं, जब चौथे दौर की मीटिंग हुई तो सरकार ने कहा कि भाई हम ये दाल बाहर से नहीं मंगवाएंगे, जो इतने लाख टन 29.4 लाख मीट्रिक टन जो दाल बाहर से आ रही है इसको हम बाहर से नहीं मंगवाएंगे, तो ये दाल हम अंदर से ही प्रोक्यूर कर लेंगे। उन्होंने 5 फसलों पे वो जो प्रपोजल दिया जिसे हमने रिजेक्ट कर दिया था। उस जी, समय भी हमने जो आर्गुमेंट दिया, हम ये कह रहे हैं भाई, एक तरफ तो हमारी सरकार ये कहती है कि मेक इन इंडिया, स्वदेशी की बात करती है। हम सरकार से ज्यादा स्वदेशी के पक्षधर हैं, हम सरकार से ज्यादा मेक इन इंडिया के पक्षधर हैं। हम ये कह रहे हैं कि भाई आप 1.25 करोड़ की दाल बाहर से बंद करवाने के लिए, जो बाहर से आ रही है उसको बंद कराने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उसके साथ साथ 1,41,000 करोड़ का जो पाम ऑयल जो मलेशिया इंडोनेशिया से हमारे देश में आ रहा है, उसको बंद करने में सरकार को क्या दिक्कत है? वो मलेशिया, वो इंडोनेशिया जो हर मुद्दे पर इंटरनेशनल फोरम में भारत के खिलाफ बात करते हैं, हमारे देश के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, उन देशों से आप 1,41,000 करोड़ का पाम ऑयल आप क्यों मंगवा रहे हो? भाई उस 1,41,000 करोड़ का पाम ऑयल बाहर से मंगवाने की जगह आप अपने देश के किसानों को क्यों नहीं कहते कि भाई 1,41,000 करोड़ के खाद्यान्न तेल हम आपसे खरीदेंगे, आप सरसों की खेती कीजिए, आप जो और खाद्यान्न तेल है उनकी खेती कीजिए। आप भारत का किसान सक्षम है हर फसल को उगाने में, 1,41,000 करोड़ वो बच जाएगा। 1.25 लाख करोड़ रुपया जो दाल के इंपोर्ट में खर्च होता है वो बच जाएगा। ये टोटल हो गया 2,75,000 करोड़ रुपया। हम ये कह रहे हैं, अभी CRISIL की रिपोर्ट आई, जी, CRISIL जो एक बहुत बड़ी जो एक एनालिसिस फर्म है, उसने ये कहा कि साल 2023 का उन्होंने जो पूरा डाटा स्टडी किया, अकेले साल 2023 में सिर्फ 21,000 करोड़ रुपए में तमाम फसलों पे एमएसपी गारंटी कानून बन जाएगा। जब वो 21,000 करोड़ का में एमएसपी गारंटी कानून बनाने की बात करते हैं, 21,000 करोड़ रुपए खर्चे में एक साल के, इसके अलावा बहुत सारे और सारे कमीशन ने, अशोक गुलाटी जी ने भी अपना एनालिसिस दिया है, अपने प्रकाश कामारेड्डी है उन्होंने दिया है, और कृषि एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने दिया है, तो उनका है कि 1.5 लाख करोड़ में मैक्सिमम एमएसपी गारंटी कानून बन जाएगा। उसको हम जी, बयान भी कर सकते हैं कि उससे अगर आप कहेंगे। मेरा ये कहना है कि भाई एक तरफ सरकार बात करती है स्वदेशी की, लेकिन दूसरी तरफ बाहर से 2,75,000 करोड़ की दाल और पाम ऑयल बाहर से इंपोर्ट किया जाता है, तो ये तो विदेशी चीज मंगवाने वाली बात होगी नहीं, तो स्वदेशी कहाँ रह गई? तो इसीलिए सरकार टेबल टॉक करे ना। वो पाम ऑयल बाहर से मंगवाया जा रहा है जिस पाम ऑयल के कारण बहुत सारे डॉक्टर कहते हैं जो हार्ट अटैक की सबसे बड़ी वजह है, जो लोगों की मृत्यु जो हो रही है हार्ट अटैक से, उसमें सबसे बड़े कारण है जो पाम ऑयल के जो बने हुए खाद्यान्न तेल हम खाते हैं। हमारा ये कहना है सरकार बात करे, पूरे देश के सामने बात करे, लाइव बात करे, लोगों को पता लग जाएगा किसके तर्कों में दम है और किसके तर्कों में दम नहीं है। जी। अभिमन्यु सवाल ये भी है कि हम ये माने कि सरकार एक बार फिर से जैसे पहले किसान आंदोलन के दौरान कमेटी कमेटी वाला जो एक पूरा गेम जो बनाया था, तो वैसा ही इस तरीके का है अब की बार भी। कि कोई आप जैसे बात करते हैं कि तर्क नहीं किए गए अच्छे तरीके से या फिर उनकी रिसर्च उस तरह से नहीं है, जो तथ्य होने चाहिए थे वो तथ्य नहीं है, तो सरकार की ओर से किया क्या जा रहा है? यही है कि आश्वासन दिया जा रहा है और शायद अब की बार भी वैसा ही मान लें? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो हमारी 4 राउंड की बैठक हुई जी, उसमें जो हमारी 3 मुख्य मांगे थी, एमएसपी गारंटी कानून, किसान मजदूरों की कर्ज मुक्ति
और स्वामीनाथन आयोग का C2+50% फार्मूला। उस पे सिर्फ एक मुद्दे पे सरकार की तरफ से प्रपोजल आया था जिससे हम असहमत थे, जिससे हम सहमत नहीं हुए। और दूसरी जो कुछ मांगे थी, जैसे लखीमपुर खीरी के घायल किसानों को मुआवजा था, शहीद किसानों के परिवारजनों को नौकरी थी, उस पे सरकार ने बातचीत के दौरान अपनी सहमति दी थी। और जो पराली वाले विषय पे सरकार ने अपनी सहमति दी थी। इसके अलावा जो बिजली वाले बिल पे थे उस पे उन्होंने कुछ प्रपोजल दिया था। इसके अलावा जो और मांगे थी उस पे उन्होंने कुछ प्रपोजल दिया था। लेकिन जो हमारी 3 प्रमुख मांगे थी उसमें सिर्फ एक बात पे प्रपोजल दिया जिससे हम असहमत थे। बाकी 2 मांगों पे चर्चा हुई लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस विचार उस पे आया नहीं। ये स्थिति है। और देखिए, मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, आज इस किसान आंदोलन का आप ये असर तो कह सकते हैं कि 20 तारीख को ऑफ सीजन में भारत सरकार ने गन्ने का FRP 25 रुपया क्विंटल बढ़ाया। ऑफ सीजन में कभी नहीं बढ़ता था। ये आंदोलन का दबाव है। हरियाणा सरकार ने 22 तारीख को ऐलान किया विधानसभा में कि जितना सोसाइटियों का जितना भी कर्जा है उसका ब्याज और पेनल्टी सब माफ करेंगे। ये इस आंदोलन का दबाव है। अभी WTO की मिनिस्ट्रियल बैठक हुई अबू धाबी में, वहां पे भारत के प्रतिनिधियों ने और भारत के अलावा अन्य 46 विकासशील देशों ने इकट्ठे होकर 47 देशों ने WTO में लेटर मूव किया और कहा कि भाई जो हम अपने देश में फूड सिक्योरिटी के लिए जो 10% जो अनाज खरीदते हैं, इसके लिए जो WTO ने टेम्परेरी प्रावधान बनाए हुए हैं, टेम्परेरी छूट दी हुई है, उस टेम्परेरी छूट को परमानेंट किया जाए और ये 10% तो हम खरीदेंगे ही खरीदेंगे। इसके अलावा 10% की लिमिट में भी बदलाव करने के लिए वहां सुझाव भारत और अन्य 40 देशों की तरफ से दिए गए। इसके अलावा जो बाहर से विकसित देशों से अचानक से भारी मात्रा में जो कृषि उत्पाद या फिशरी या दूध के उत्पाद आ जाते हैं, तो उससे हमारे यहाँ पे जो दिक्कत आ जाती है, तो उसको रोकने के लिए जो स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म है हाई इंपोर्ट ड्यूटी के, उनको मजबूत करने की पैरवी भी भारत समेत 47 विकासशील देशों ने करी। ये भारत सरकार क्यों कर रही है? क्योंकि आंदोलन का दबाव है। हमारी मांग है कि भारत का खेती सेक्टर WTO से बाहर आए। लेकिन अंत में मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, एक मीटिंग में जब हमने कहा, माननीय मंत्री जी बैठे थे, पीयूष गोयल जी, अर्जुन मुंडा जी, नित्यानंद राय जी, तो हमने कहा कि भाई MSP के ऊपर तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब मुख्यमंत्री होते थे 2011 में उनका ही सुझाव है। उनकी कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कि खाली MSP घोषित करने से कुछ नहीं होगा, MSP की गारंटी होनी चाहिए। तो उस कमेटी की रिपोर्ट को ही उठा के लागू कर दो। अब कमेटी बनाने की क्या जरूरत है भाई? जो रिपोर्ट उन्होंने उस समय दी थी उसको लागू कर दीजिए। तो माननीय पीयूष गोयल जी, जो इतने सीनियर, जो इतने अनुभवी, जो इतने पढ़े लिखे और तेज तर्रार मंत्री हैं, उनका जवाब आया था हम किसान नेताओं को कि देखिए ये कमिटमेंट, ये सुझाव तो उन्होंने मुख्यमंत्री के पद पे रहते हुए दिया था। आज वो मुख्यमंत्री नहीं है, आज वो प्रधानमंत्री हैं 2014 से। इसीलिए इस बात के प्रति अभी उनकी कोई जवाबदेही नहीं है, इस बात पे वो कुछ नहीं कह सकते हैं। ये उन्होंने हमें बोला कि ये तो पहले की बात थी, आप आज की बात कीजिए। तो देखिए, जब इतने सीनियर, इतने वरिष्ठ, इतने अनुभवी और इतने बुद्धिजीवी, जो इतने पढ़े लिखे मिनिस्टर जब इस तरह की बात कहेंगे, तो निश्चित तौर पे फिर तो अविश्वास पैदा होता ही है। जी, तो अभी जो जंतर मंतर पर जो किसान आएंगे, हम ये माने कि वो आएंगे बिना ट्रैक्टर, यानी वो आ रहे हैं दूसरे राज्यों से। तो हरियाणा, पंजाब के जो किसान हैं वो उन्हीं बॉर्डर्स पर रहेंगे जहां पर वो पहले थे। जी जी जी, बिल्कुल, हमने ये पहले दिन से स्पष्ट किया। पंजाब हरियाणा के किसान बॉर्डरों पे रहेंगे। अन्य राज्यों के किसान आज से चलना शुरू करेंगे। हो सकता है कुछ राज्यों से, जैसे अभी ये रिपोर्ट आ रही है, वहां से किसान पैदल चलने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ राज्यों के किसान कल चलेंगे, तो वो पैदल चल के 1 दिन में पहुंचेंगे, 2 दिन में पहुंचेंगे, 3 दिन में पहुंचेंगे। वो तो समय बताएगा, लेकिन आज से जत्थे चलने शुरू होंगे अलग अलग राज्यों से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।